हेलो वर्ल्ड, कैसे हो सारे। मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं जावा के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। Hey everyone, I am back with previous year questions of Java of Quiz 1। ठीक है जी। तो अभी हम Quiz 1 के PYQ को देखेंगे और ये पहला PYQ है। ठीक है। इससे पहले वीक 1 से जनरली तो वीक 1 से लेके 6 तक के कंटेंट मैंने डाल रखे हैं, बट 1 से लेके 4 तक के जो आपके मतलब जो आपकी थ्योरीज है वो मैंने डाल रखी हैं डिटेल वे में। एंड देयर आफ्टर उसके बाद मैंने उसके जो पीएजीए थे वो भी डाल दिए। अब बारी आती है पीओआईक्यू की। आप बस इसको कर लो और मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप जब इसको करोगे ना आप भी, ठीक है, देखोगे मेरे साथ, लाइक करोगे जब मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं लाइव कर नहीं रहा हूँ इसको, तो आप खुद जो भी मैंने आपको बताया है ना, आप खुद बोलोगे, आपके अंदर से निकलेगा थैंक्स। वो जो भी चीजें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, जो क्विजेस में पूछे जाते हैं, वो आपने पहले ही करा दिए थे। डेट्स व्हाई मैं बोलता हूँ अगर आपने पीएजीए वगैरह कर लिया, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो। खैर, तो जी एज यू नो आई एम अमन, और जावा के जो कोर्सेस हैं वो चल रहे हैं आपके वीक 1 से लेके वीक 12 तक। ठीक है। और इसमें पीएजीए सारी चीजें आपको मिल जाती है, पीवाईक्यूज एक्सेट्रा सब ऑन टाइम। ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, बट एज यू नो आगे चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, इस पीवाईक्यू में और जो इसके बाद वाली पीवाईक्यू आएगी, दोनों में पहला क्वेश्चन ना उसी से है और एक क्वेश्चन तो उससे रहता ही रहता है। तो मैं उसको जरा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, आप बेहतर समझ पाओगे। ठीक है जी। तो फिर चलिए मैं चलता हूँ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो वो है जी आपका क्या, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। क्या होता है ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड? देखो जी, बात ऐसी है ना कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड या फिर स्टैक फ्रेम बोल लो। ठीक है। आप जब एक फंक्शन कॉल करते हो, सपोज कर लो आपने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वेट देखो, यहां मैं दिखा रहा हूं एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे आपका क्या है, एक फंक्शन है मेन, इसके अंदर फिर फैक्टोरियल वगैरह आप यहाँ डाल रहे हो, कॉल करा रहे हो, वो अलग सी बात है। तो जी बात क्या है कि वन बाय वन करके सबसे देखो, सबसे पहले आपकी मेन वाली कॉल होगी। मेन के अंदर फैक्टोरियल है, लाइक 5 के फैक्टोरियल जाइए तो पहले फैक्टोरियल 4 होगा, फिर इसमें मतलब यहाँ से घटता जाता है और ऐसे कॉल। फैक्टोरियल मतलब फंक्शन कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए, इन शॉर्ट मैं पहले बता दूं। तो सबसे पहले मेन जाएगा, मेन देखेगा यहाँ पे कि अच्छा मेन आ गया, मेन के अंदर क्या है, मेन के अंदर फैक्टोरियल है। तो अब फैक्टोरियल के लिए बनना स्टार्ट होगा, पहले 5 के लिए फिर 4 के लिए। तो ये जो स्टैक, ये आपकी स्टैक है, जो इसी स्टैक में जो आप फंक्शन कॉल करते हो ना, यहाँ पे वेट वेट वेट, जी बिल्कुल यहीं पे, तो आपकी ये आई मीन से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनती है, या फिर इसी को बोलते हैं स्टैक फ्रेम। ठीक है। आई होप स्टैक क्या है आपको पता होगा। स्टैक किस आई मीन टू से प्रिंसिपल पे काम करता है, लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब जो सबसे टॉप पे, सपोज कर लो पहला जो फ्रेम था, लाइक कोई फंक्शन कॉल हुआ, आपने एक फंक्शन कॉल करा, फिर दूसरा करा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जब ये अब आउटपुट देगा ना, एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो यहाँ से होगा, पहले ये हटेगा फिर ये, मतलब जो लास्ट में ऐड हुआ था वो सबसे पहले निकलेगा। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। खैर, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड आप समझ गए क्या होता है। ठीक है। तो इन्हीं चीजों को ना यहाँ पे मैंने लाइक लिख रखा है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज कॉल्ड स्टैक फ्रेम, इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएटेड एवरी टाइम अ मेथड इज कॉल। जब जब कोई मेथड कॉल होगा तो ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनेगी, और वो आई मीन टू से जब जब ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनेगी आपकी, तो वो क्रिएट हो जाएगा। उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि मैनेज करता है मेथड के एग्जीक्यूशन को, और रिटर्न कर और क्या और रिटर्न क्या करता है, कंट्रोल प्रॉपरली। ठीक है। ठीक है जी। देर आफ्टर इसमें होता है, कंटेंट्स की बात करो तो रिटर्न एड्रेस होता है कि वेयर टू रिज्यूम, जो आपकी एग्जीक्यूशन है उसको रिज्यूम कहाँ से करना है एक बार ये मेथड खत्म हो गई तो। ठीक है। पैरामीटर्स आपके होते हैं, आर्गुमेंट जो आप पास करते हो। लोकल वेरिएबल्स होता है, वो सारे वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर आपने डिफाइन करे थे, पैरामीटर्स जो आर्गुमेंट आपने पास करे थे। टेम्पररीज होते हैं, लाइक एक्सप्रेशन वगैरह में, सपोज कर लो मुझे करना है, मैं बोलूँ x इक्वल टू
ए प्लस एन इंटू एम, कुछ ऐसा बोला मैंने, ठीक है, कुछ ऐसा बोला। और सपोज करो कि इंस्टेड यहाँ करने के बजाय मैंने क्या करा, मैंने बोला मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ टी इक्वल टू एन इंटू एम, और यहाँ इसको टी से प्लस कर दूंगा, तो ये टेम्पररी वेरिएबल है, ठीक है, लाइक जनरल एग्जाम्पल में। ये सेव्ड मशीन स्टेट वगैरह रहने दो, अभी ये बस लिखा है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल लिंक और एक्सेस लिंक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जनरल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नहीं। ये पॉइंट करता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड को ऑफ कॉलर, डायनेमिक लिंक होती है ये सारी चीजें आप ध्यान रख लेना। एक्सेस लिंक जो है ना आपकी, वो स्कोप से रिलेटेड होती है, ये भी पॉइंट करती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड को ही। देखो कंट्रोल लिंक क्या पॉइंट कर रही है, पॉइंट्स टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ कॉलर, किसका, कॉलर का, ठीक है, ठीक है। एक्सेस लिंक क्या कर रही है, पॉइंट्स टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ एनक्लोजिंग स्कोप। दोनों में डिफरेंस ये है, कंट्रोल वाला डायनेमिक होता है, एक्सेस वाला स्टैटिक होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। हाउ इट वर्क इन जावा, कुछ नहीं, आपने एक मेथड कॉल करा, तो जैसे ही आपने एक मेथड कॉल करा, ठीक है, जावा बाय द वे क्या यूज करता है, यहाँ लिखा है जावा यूज रन टाइम स्टैक टू मैनेज मेथड कॉल। रन टाइम स्टैक वही स्टैक समझ लो, और क्या, इससे ज्यादा क्या ही बता दूं मैं यहाँ पे। तो ये जावा यूज करता है, तो यहाँ लिखा है कि मेथड कॉल, तो ये होता कैसे, वो अब स्टेप देखो। मेथड को आपने कॉल करा, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक नई एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टैक में पुश कर देगी, फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसके पैरामीटर्स लोकल्स वेरिएबल्स को एक्सेस करा जाएगा, और जब उसका काम हो जाएगा तो रिटर्न कर दिया जाएगा, पॉप कर दिया जाएगा उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टैक से। तो बस वही चीज, कंट्रोल लिंक और एक्सेस लिंक में डिफरेंस वगैरह यहाँ दे रखा है कि ये कॉलर के मेथड को कंट्रोल लिंक आई मीन टू से ट्रैक करता है, और एक्सेस लिंक जो है ना आपका, वो क्या करता है, लाइक एक्सेस जावा डज नॉट सपोर्ट नेस्टेड मेथड वगैरह। भाई आप ये याद रखो ना, इंक्लूडिंग स्कोप करके जो है, ठीक है। एंड दे आफ्टर व्हाट, यहाँ एक टेबल दे रखा है कि जो आपकी कंट्रोल लिंक होती है ना, वो रिटर्न करती है कॉलर को रन टाइम मेथड कॉल, और जावा में यूज होती है, और एक्सेस लिंक बहुत रेयरली यूज होती है, स्कोप वेरिएबल वगैरह में आपकी जनरल मतलब यूज करी जाती है। देयर आफ्टर यहाँ पे लिखा है रिटर्न वैल्यू इन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, एक्टिवेशन रिकॉर्ड इटसेल्फ डज नॉट बेटा, the activation record itself does not always include dedicated return link, instead caller typically, तो ये डिटेल में लिखा है इतना, मतलब मेरे कहने का मतलब इतना कुछ डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, ठीक है। तो बस ये सारे अब फंक्शन देके बता रखें कि अच्छा जब ये कॉल करोगे तो स्टैक फ्रेम में अपने पैरामीटर्स के साथ जाएगा, और कोई, तो यही चीजें मतलब आप ये समझ गए ना, काफी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ आप देखो एक मैंने मेथड लिया है मेन, ठीक है, मेन मेथड लिया है मैंने, इसमें एक ग्रीक मेथड मैंने कहीं बाहर इंपोर्ट करा है ग्लोबल में, उसको इंपोर्ट कर लिया, मतलब उसको इसके अंदर कॉल कर लिया मेन मेथड के अंदर, ठीक है। और लाइक देखो यहाँ पे गीक्स करके, नोट ग्रीक, गीक्स करके एक मेथड है, उसी को यहाँ मैंने कॉल कर लिया। तो जी जब मैं मेन मेथड को कॉल करूंगा ना, तो क्या होगा, सबसे पहले तो देखो स्टैक बना, मेन मेथड को कॉल करा, तो यहाँ पे मेन का जो आपका था ना, जो आप बोलते हो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, मतलब एक बेटा क्लीन करके मैं लिखूं, यहाँ आपके पास एक स्टैक है, ठीक है, जैसे ही कॉल करोगे आप सबसे पहले मेन मेथड कॉल होता है, तो यहाँ पे मेन आया, ठीक है, मेन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। देर आफ्टर ये देखेगा, तो फिर इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या कहेगा, मेन में जो भी चीजें हैं लाइक एक्स वाई जेड जो भी है, लाइक ये वेरिएबल्स वगैरह, फिर एक और मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो फिर इसके ऊपर जाके इसको गीक्स डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड वन बाय वन ऐड होती जाती है, वही यहाँ पे लिख रखा है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर गीक्स किसको पॉइंट कर रहा है, मेन को पॉइंट कर रहा है, कि जब गीक्स कॉल हो जाएगा, देखो मेन आया, ठीक है, फिर गीक्स आया, तो पहले अब कौन सा कॉल होगा, क्योंकि ये लीफो पे काम करता है, तो गीक्स कॉल होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अब ये बाहर निकल गया। तो भाई इसके बाहर निकलने के बाद किसको कॉल कराना है वो भी तो पता हो, ठीक है। तो वही आपकी कंट्रोल लिंक वगैरह से आप लाइक किसको कॉल करना है किसको नहीं करना है, वो देखो यहाँ पे सारी चीजें लिख रखी है। कंट्रोल लिंक ऑप्शनल, कंट्रोल लिंक पॉइंट टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ कॉलर, ठीक है, कॉलर जिसने उसे कॉल करा था, मेन के अंदर ये आ रहा है ना मेन, देखो गीक्स को किसने कॉल करा, ठीक है, तो मेन के अंदर आ रहा है, मेन ने कॉल करा, तो ये इसका कॉलर हुआ।
तो यही कंट्रोल लिंक का काम है। जब गीक्स कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद कौन कॉल होना चाहिए, तो मेन कॉल होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? कंट्रोल लिंक में वो जानकारी आपकी होती है। रिटर्न वैल्यू में क्या होता है, जो भी वैल्यू वगैरह आपके प्रोसीड्यूर ने रिटर्न करा है, जनरली इतना समझ लो काफी है, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं जो अपन लोग की एक्चुअल, आई मीन जिसके लिए आप सब इस वीडियो को देख रहे हो, जो कि अपन लोग की क्या है, पीवाई की, ठीक है। अब देखो, मैंने इनिशियली आप अप्रॉक्स 10 मिनट्स लेके क्यों इतना कुछ एक्सप्लेन करा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आएगा और इसको मैंने अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में चूंकि बताया नहीं था, डेट्स वाई इसको बताना जरूरी था, तो मैंने सोचा बता देता, ठीक है। तो जी अब बात ऐसी है ना, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है, सही है जी। पता करना चाहिए कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल द वेरिएबल्स ऑन स्टैक, जो भी वेरिएबल्स स्टैक पे होते हैं, इन एनी एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जी किसी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, उसको आप स्कोप में बोलोगे, वो लिखा है यहाँ पे, मतलब बोल रहा है ऑल द वेरिएबल्स इन स्टैक। स्टैक में कोई भी वेरिएबल है, स्टैक में पूरे स्टैक की बात करी गई है, और मतलब इन एनी किसी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, तो आप उसको स्कोप में, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो जी, जो टॉप मोस्ट पे होगी ना आपकी एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है, सपोज करो ये आपके पास एक स्टैक है, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, मैं एक यहाँ लिखता हूँ, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, ठीक है। तो टॉप पे क्या है, 4। तो अब एग्जीक्यूट कौन होगा, बाहर कौन निकलेगा, 4। तो जो 4 का वेरिएबल है वो हुआ ना आपके स्कोप में। बाकी ये 3 ये सब तो एग्जीक्यूट भी नहीं हुए, बस इनका स्टैक फ्रेम ऐड हुआ है स्टैक में, या फिर एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोल लो। तो जी ये तो गलत है। जो इसके प्रीवियस एक्टिवेशन रिकॉर्ड वगैरह में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं मेमोरी में, स्टैक में, मतलब स्टैक में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब जैसे ही आप उनका उस मेथड, पर्टिकुलर मेथड का स्टैक फ्रेम ऐड करोगे, तो उससे जो भी मेथड्स होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मेन मेथड है, मेन के अंदर एक इंट करके, यहाँ पे देखो आप गौर करो, यहाँ पे ये एक वेरिएबल आपने डिफाइन करा है। तो देखो जैसे मेन का आपने बनाया ना, ए करके यहाँ पे आ गया, ये इसके अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस उसको कर सकते हो जो टॉप मोस्ट पे है, जो चूंकि वही एग्जीक्यूट होगा, स्टैक काम करता है लीफो के प्रिंसिपल पे, ये गलत है। द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन दैट स्पेंड्स टॉप मोस्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड इन स्टैक, मतलब द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज ड्यूरेशन। नहीं ऐसा नहीं है, ये जो आपकी है ना, जो ये वाली ऑप्शन है आपकी, ये भी आपकी ऑप्शन गलत हो जाती है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन है आपका एवरी एक्टिवेशन रिकॉर्ड हैज अ कंट्रोल लिंक। एग्जैक्टली सबके पास कंट्रोल लिंक होता है, बताया मैंने, जो कि किसको पॉइंट करता है, प्रीवियस वाले रिकॉर्ड को, ठीक है। देखो यहाँ पे आप, ये जो आपकी है ना मेन स्टैक आपने बनाया था, ठीक है, और स्टैक में क्या सबसे पहले आएगा, तो जी मेन आएगा, मेन आया, गीक्स आया, ठीक है, यही आएगा ना। तो गीक्स कॉल होगा सबसे टॉप पे है, तो गीक्स का एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है, कंट्रोल लिंक, वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, मेन को। क्यों? क्योंकि भाई गीक्स के बाद किसको कॉल करना है, मेन को। तो वही चीज यहाँ पे बोल रही है कि एवरी एक्टिवेशन रिकॉर्ड हैज अ कंट्रोल लिंक दैट पॉइंट्स टू प्रीवियस रिकॉर्ड। एग्जैक्टली सही है, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड वाले को आप यहाँ पे करते हो। thereafter every activation record return value link, बिल्कुल एक वैल्यू लिंक आप रिटर्न करते हो, जो कि पॉइंट करता है कि आपकी वैल्यू जो मतलब स्टोर कहाँ पे है, जो रिटर्न वैल्यू आपने करी होगी किसी फंक्शन वगैरह से। सही है ये। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि एक टाइप है, 2 स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले तो आप ये देखो, 2 स्टेटमेंट्स हैं। लिखा है टाइप 2D शेप, ठीक है, टाइप 2D शेप एक मेथड है जिसका नाम है गेट एरिया, ठीक है। 3D शेप में 2 मेथड है, गेट एरिया और गेट वॉल्यूम। तो बोला जा रहा है चूज करो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है आपका, वो आपने अब चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या लिखा है कि ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कि 3D शेप जो है ना वो सब टाइप हो सकता है 2D शेप का। क्या ये सही है? यहाँ तो लिखा है सही, देखते हैं। और 2D तो भी ये सही है। अब आप बोलोगे मैंने कैसे बोल दिया सही है, तो दिखाता हूँ मैं आपको मैंने कैसे बोल दिया सही है। यहाँ इसके लिखने का क्या मतलब है,
जस्ट वेट। ओहो, ये तो बहुत बड़ा हो गया। वेट, लेट मी कंसाइज दिस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब ये सही है। तो जी मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। जाहिर सी बात है, यहाँ कहने का क्या मतलब है कि टाइप 2D के पास एक मेथड है, मतलब एक क्लास है 2D करके, उसके पास एक मेथड है गेट एरिया। टाइप 3D के पास दो मेथड्स हैं। टाइप 3D एक क्लास है, उसके पास दो मेथड्स हैं, और वो दो मेथड्स कौन कौन से हैं? एक तो आपकी गेट एरिया है, ठीक है, और दूसरा क्या है? गेट वॉल्यूम। तो भाई जाहिर सी बात है, सब क्लासेस में कौन होगा? 3D, आई मीन टू से सब क्लासेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 200% सही होती है कि 3D शेप कैन बी सब टाइप ऑफ 2D शेप। सब टाइप बोलो, सब क्लास बोलो, देखो यहाँ पे एक सब क्लास करके भी एग्जांपल दे रखा है, ये भी सही है, दोनों सही है। देर आफ्टर अब हम चलते हैं अपन लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले एक क्लास है, उसके अंदर एथलीट नाम है क्लास का। परफॉर्म पहला जो मेथड है ना वो पब्लिक है। ये सब गौर किया करो, पब्लिक है, क्या लिखा है, प्राइवेट लिख लिया आप, तो मॉडिफायर वगैरह पे इंपॉर्टेंट है, देखा करो आप, ठीक है। देर आफ्टर ये बस प्रिंट करा रहा है एथलीट परफॉर्म्स। फिर परफॉर्म, देखो दो मेथड्स हैं परफॉर्म के, ठीक है। पहले मेथड में ना आपके यहाँ बस मतलब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपका एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है, एक पैरामीटर ले रहा है, और ये आपका 0 पैरामीटर ले रहा है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है ये वाला, और ये आपका एक पैरामीटर ले रहा है। इसमें आप प्रिंट करवा रहे हो एथलीट परफॉर्म्स, इसमें आप एथलीट परफॉर्म और जो एक्टिविटी दोगे ये उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। एक और क्लास है जिम्नास्ट करके, ठीक है, वो एक्सटेंड कर रहा है किसको? एथलीट को, ठीक है, मतलब इसका चाइल्ड है, जाहिर सी बात है। अब इसका चाइल्ड है तो इसके मेथड को ओवरराइड करेगा, करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे इसने परफॉर्म को कर दिया ओवरराइड, ठीक है। कौन से वाले परफॉर्म को? तो जो एक पैरामीटर ले रहा है ना उसको, सही है, कर दिया इसने। देर आफ्टर एक क्लास है टेस्ट एथलीट करके, उसने क्या बोला? उसने बोला मैं करूंगा यहाँ पे डायनेमिक मेथड डिस्कस। मैं, उसने क्या करा? एथलीट को उसने एज अ रेफरेंस लिया। एथलीट क्या है? पेरेंट, तो पेरेंट को आप रेफरेंस दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये सब चेक करा करो जब भी ऐसी चीजें हो कि रेफरेंस किसको दिया है, ऑब्जेक्ट किसका बनाया है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, सही है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया जिम्नास्ट का, सही है। तो यहाँ कोई एरर वगैरह कुछ नहीं आना, लाइन 1 बस ऐसे है। फिर उसने बोला ए डॉट परफॉर्म, तो गौर करना, ए डॉट परफॉर्म उसने कॉल करा, बट भाई परफॉर्म तो जिम्नास्ट में कहीं है ही नहीं। कहीं है क्या? नहीं है, बट इसके पेरेंट में है परफॉर्म, और ये क्या प्रिंट कर रहा है? एथलीट परफॉर्म, तो ये भी प्रिंट कर देगा एथलीट परफॉर्म। फिर उसने कॉल करा ए डॉट बैक फ्लिप, और इसमें तो है लाइक जिम्नास्ट में ये मेथड है ना परफॉर्म करके, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है मूव, और उसको प्रिंट करवा रहा है आई मीन से जिम्नास्ट परफॉर्म्स जो भी मूव दोगे, लाइक बैक फ्लिप दिया है तो ये लिखेगा जिम्नास्ट परफॉर्म बैक फ्लिप करके, ठीक है। तो ये आपका क्या देगा? टोटल जो इसकी आउटपुट होगी वो ये होनी चाहिए, एथलीट परफॉर्म एंड जिम्नास्ट परफॉर्म, आई मीन से एथलीट परफॉर्म्स एंड जिम्नास्ट परफॉर्म्स बैक फ्लिप, ठीक है। देखता हूं मैं, ये सारी आपकी गलत है। देखो यहाँ एरर बता रहा था लाइन 1 पे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपकी सही है, 200% देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं इन सबको भी डिबंक कर सकता हूँ, लाइक क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और मैं नहीं समझता। इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऑप्शन गलत है उनको भी समझना चाहिए। जैसे देखो इसने बोला लाइन 1 जनरेट करेगा कंपाइलेशन एरर, क्योंकि वेरिएबल टाइप एथलीट है ना, वो रेफर नहीं कर सकता जिम्नास्ट को। भाई क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है ना, पेरेंट तो कर ही सकता है। फिर इसने बोला दूसरे ऑप्शन में द कोड जनरेट्स हाउ आउटपुट फॉलोड बाय रन टाइम एरर एट लाइन 2 बिकॉज देयर इज एम्बिग्विटी इन परफॉर्म मेथड बीइंग इन्वोक्ड। कहाँ से एम्बिग्विटी? कौन सी एम्बिग्विटी? इसमें मेथड है, ये इसका चाइल्ड है, तो दैट्स वाई। खैर अब हम आगे चलते हैं। एक क्लास है वैकिल करके, और इसमें क्या है जी, इसमें आपकी दे रखी है पब्लिक फाइनल। ये मतलब यही चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ,
कि गौर करा करो क्या क्या मॉडिफायर यूज हुआ है। देखो पब्लिक है, सही है, फाइनल भी आया है। फाइनल आने का क्या मतलब है, फिक्स है, ये कांस्टेंट बोल लो, चेंज नहीं हो सकता। स्टार्ट इंजन मेथड आपने डिफाइन करा एंड देयर आफ्टर उसके बाद क्या करा आपने, कार आपने डिफाइन करा जो कि एक्सटेंड कर रही है किसको, व्हीकल को, जाहिर सी बात है। और इसमें भी आपने देखो कार एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल को, व्हीकल आपकी पेरेंट, ठीक है, पेरेंट। और यहाँ क्या हो रहा है, फिर से आपने चाइल्ड के अंदर इसको डिफाइन कर दिया। भाई ये एरर देगा, जाहिर सी बात है ये एरर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप व्हीकल डॉट स्टार्ट इंजन कॉल करने की कोशिश करो, ये एरर देगा। क्या लिखा है यहाँ पे, द कोड जनरेट्स कंपाइलेशन एरर, ठीक है, कंपाइलेशन एरर, क्योंकि स्टार्ट इंजन जो है ना उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइनल है, फाइनल को ओवरराइड नहीं कर सकते हो आप। तो जो फाइनल होता है उसको आप ओवरराइड नहीं कर पाओगे, तो यही रीजन है यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूँ। एक इंटरफेस है रीडेबल, ठीक है, और इस पर्टिकुलर इंटरफेस में एक डिफॉल्ट मेथड है रीड, सही है, बुक ने इसको इम्प्लीमेंट करा रीडेबल को, सही है जी, ठीक है। फिर उसके बाद रीडेबल के बाद यहाँ पे आपकी कौन सी आ जाती है, आई मीन टू से यहाँ पे आपकी आती है न्यूज़पेपर, वो भी रीडेबल को कर रही है इम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें भी रीड मेथड है, सही है, और ये बट ये डिफॉल्ट नहीं है, ये पब्लिक है, ठीक है। देर आफ्टर आपने क्या करा, आपने यहाँ लिखा रीडेबल, सही है, लाइक रीडेबल आपका क्या है यहाँ पे इंटरफेस है जिसको इन दोनों ने यूज करा है, तो एज अ पेरेंट ही मान के चलो, तो रेफरेंस आपने इसका दिया, ठीक है, सही है जी। ऑब्जेक्ट आपने बुक का बनाया, यहाँ पे आपने न्यूज़पेपर का बनाया। आपने बोला r1.read, r1.read मतलब जब आप इसके ऊपर रीड कॉल करोगे तो ये रीड प्रिंट, चूंकि इसमें तो रीड मेथड है ही नहीं ना बुक क्लास में, यहाँ से आपने देखो यहाँ क्लोज कर दिया, रीड मेथड आपने डिफाइन ही नहीं करा इसका, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, जाए मतलब इसके पास है ही नहीं खुद की रीड, तो ये कहाँ खोजेगा, पेरेंट में खोजेगा, रीडेबल में खोजेगा जाके, यहाँ तो रीड मेथड है, और रीड मेथड क्या प्रिंट करवा रहा है, रीड्स, तो रीड्स प्रिंट हो जाएंगे। देर आफ्टर न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट बनाया, बट यहाँ रीड्स मेथड आपने डिफाइन करा है, तो ये रीड मतलब ये प्रिंट करेगा रीड न्यूज करके। तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले रीड्स, फिर उसके बाद रीड्स न्यूज, ठीक है, देख लो नीचे लाइक लिखा होगा 200%। देखो द कोड जनरेट आउटपुट रीड्स, और ये अब देखो लाइन 1 क्या बोल रहा है, जो ऑप्शन आपकी गलत है ना, लाइन 1 जनरेट्स कंपाइलेशन एरर बिकॉज क्लास बुक इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, तो बोल रहा है ये कंपाइलेशन एरर लाइन 1 कहाँ लिखा, अच्छा ये यहाँ पे, क्योंकि क्लास बुक एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ऐसा कुछ। भाई ठीक है, एक वक्त के लिए ये चीजें हो सकती थी, कब, जब इसमें ना कोई मेथड होता, कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस इंटरफेस में होता, आप उसको यहाँ इम्प्लीमेंट ना करते, तब वो सिचुएशन आ सकता था, बट ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब ये रीड्स रीड्स वगैरह बोल रहे, ये सब तो बिल्कुल इग्नोर करने वाले ऑप्शंस होते हैं। देयर आफ्टर इसने बोला इंटरफेस प्लेबल। देखो एक चीज और ना, जब भी आप ऑप्शंस को देखोगे तो देखना, और आप एलिमिनेट बहुत आई मीन टू से क्विकली कर पाते हो कि जी ये गलत है, दो गलत हो गए, सपोज कर लो, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, सपोज कर लो, और इन दोनों में से कोई सही हो सकता है, तो चुनते हैं कौन सा सही है, देखते हैं अब कोड को, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यार ये तो आप कर लोगे ना, जो चीज आप खुद कर लोगे उसको मैं क्यों कराऊं, ठीक है। मैं आपको कोड ही बताता हूँ, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, जिससे आपको इवन आई मीन टू से एलिमिनेशन भी ना करना पड़े, आप डायरेक्ट करेक्ट आंसर पे पहुंचो, समझो चीजों को। जुगाड़ तो आप लगा ही लोगे, जुगाड़ सारे लगा लेते हैं, सारे कंसेप्ट नहीं लगा पाते, आप वो लगाओ, मैं आपको वो लगाना बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरफेस है प्लेबल, कुछ नहीं है, डिफॉल्ट मेथड है क्या प्ले करके अपने अंदर डिफाइन करा है, जो कि प्रिंट कर रहा है प्लीज। देयर आफ्टर पॉजिबल इंटरफेस है जिसके अंदर एक डिफॉल्ट मेथड है पॉज करके, और ये प्रिंट कर रहा है पॉजेस, ठीक है। एंड मीडिया प्लेयर करके यहाँ पे एक है, मीडिया प्लेयर करके एक क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है दोनों को, इसको भी इसको भी, और इसने भी अपना प्ले भाई यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, प्ले मेथड, बट ये डिफॉल्ट वगैरह नहीं है, जनरल है। देयर आफ्टर लाइन 1,
ठीक है, अच्छा लाइन 1 यहाँ बोल रखा है। यहाँ पे आपने प्लेबल लिया, क्यों प्लेबल एज अ रेफरेंस लिया, प्लेबल पेरेंट है चूंकि इसने प्लेबल पॉसिबल दोनों को करा है ना, डेट्स वाई। और प्लेबल और आपने न्यू मीडिया प्लेयर, ये जो क्लास आपने बनाया दोनों को इम्प्लीमेंट करके आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। p1 डॉट प्ले को कॉल किया तो जाहिर सी बात है इसमें भी प्ले है, इसमें भी प्ले है, मतलब पेरेंट में भी प्ले है, इसमें भी ये प्ले मेथड, एक प्ले मेथड डिफाइंड है, इसमें भी प्ले मेथड डिफाइंड है। ठीक है, अगर दोनों में जी प्ले मेथड डिफाइन है तो किसका चलेगा, ऑब्जेक्ट का चलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्लेज मीडिया प्लेयर। देयर आफ्टर इसने और क्या कॉल कराया, इसने कॉल कराया p1 डॉट पॉज। भाई p1 डॉट पॉज कैसे करा रहे हो आप अजी, लाइक ये मैंने माना। इसके सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट के अंदर, लाइक ऑब्जेक्ट आपने मीडिया प्लेयर का बनाया ना, इसके अंदर तो पॉज करके कोई मेथड डिफाइन है नहीं। आप बोलोगे अच्छा इसके अंदर नहीं है, तो ये जो पॉजेबल करके जो इसने इम्प्लीमेंट करा है ये इसके पास जाएगा, क्योंकि इसका पेरेंट हुआ एक तरह से, तो ये इसका कॉल करा लेगा, पॉसेस प्रिंट कर देगा, हो तो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो जो आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है ना, रेफरेंस आपने किसका दिया है, ये रेफरेंस आपने किसका दिया है, किसको आपने पेरेंट बनाया यहाँ पे, तो प्लेबल को बनाया है। तो इसमें भी पॉज डिफाइन होना जरूरी था, पॉज मेथड, जो कि नहीं है। और ये सारे के सारे कंसेप्ट्स मैंने जीए पीए इन सब में कई बार बताया है, तो बहुत इजी होगा आपके लिए अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो जी ये आपकी लाइन 2 एरर देगी, नो डाउट। ठीक है, तो लाइन 2 जी एरर देनी चाहिए। लाइन 2 जनरेट्स कंपाइलेशन एरर बिकॉज p1 ऑफ टाइप प्लेबल। ठीक है, प्लेबल जो आपकी टाइप है p1, लाइक इस ऑब्जेक्ट के सब जो ये आपने दिया ना वेरिएबल का नेम इस ऑब्जेक्ट का p1, तो इसके सब्जेक्ट में बोला जा रहा है यहाँ पे कि p1 जो है ना टाइप प्लेबल, उसको इन्वोक नहीं कर सकते पॉज को, क्योंकि उसके अंदर तो पॉज है ही नहीं। ठीक है, तो पेरेंट के अंदर होना जरूरी है, चाइल्ड के अंदर ना हो चलेगा। यहाँ जब आप इंटरफेस टाइप वगैरह यूज करो तो पेरेंट के अंदर तो एटलीस्ट हो। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पेमेंट मेथड करके आपके पास एक ऑप्शन है, और जी पेमेंट मेथड का क्या सीन है यहाँ पे, तो पेमेंट मेथड का यहाँ पे आपका दे रखा है कि वॉइड प्रोसेस पेमेंट करके एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने डिफाइन कर दिया। गौर करना ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, ठीक है एब्स्ट्रैक्ट है। अब कोई मेथड, अब कोई क्लास इसको इम्प्लीमेंट करे ना इस इंटरफेस को, और इसको डिफाइन ना करे, ठीक है, तो उसके लिए उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ता होगा, ये रूल है। बट ये मतलब मैंने कुछ अलग बताया, तो इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्लास है पेमेंट, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पेमेंट क्लास में ना दो प्राइवेट क्लास है, ठीक है, नेस्टेड है, मतलब पेमेंट में दो और प्राइवेट क्लास है। एक का नाम है क्रेडिट कार्ड, जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है पेमेंट मेथड को, ठीक है। दूसरे का नाम है पेपा, जो कि एक्सटेंड कर रहा है क्रेडिट कार्ड को, मतलब क्रेडिट कार्ड ने इम्प्लीमेंट करा पेमेंट मेथड इंटरफेस को, और पेपाल जो है ना इसने एक्सटेंड करा, सॉरी क्रेडिट कार्ड ने इम्प्लीमेंट करा एग्जैक्टली इस इंटरफेस को, चूंकि ये आपकी इंटरफेस है ना, ठीक है, और पेपाल ने एक्सटेंड करा क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपकी क्या है यहाँ पे क्लास, डेट्स व्हाई एक्सटेंड करा। अब एक चीज गौर करो आप, पहले मैंने दोनों क्लासेस क्यों बताई, देखो यहाँ पे मेथड भी डिफाइंड है गेट पेमेंट मेथड करके, ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट, डेट्स व्हाई मैंने इस पर्टिकुलर मेथड की जो रिटर्न टाइप है ना वो क्रेडिट कार्ड दी है, तो ये क्रेडिट कार्ड को रिटर्न कर रहा है। यहाँ से एक और मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप पेपाल है, और इस मेथड का नाम है गेट पेमेंट मेथड 2, और ये रिटर्न कर रही है पेपाल, जो मतलब दोनों जो आपकी प्राइवेट क्लास है ना दोनों के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा जा रहा है यहाँ से, ठीक है। मेथड 1 से क्रेडिट कार्ड के ऑब्जेक्ट को, 2 से पेपाल के ऑब्जेक्ट को, और दोनों में प्रोसेस पेमेंट करके मेथड बन रखी है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और वो बस प्रिंट करा रही है, एक प्रिंट करा रही है प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट, दूसरा पेपाल स्टेटमेंट करके। दे आफ्टर यहाँ बोला है आपको प्राइवेट टेस्ट एक क्लास है, यहाँ आपने क्या करा, रेफरेंस आपने लिया है किसका, पेमेंट का, तो पेमेंट तो आपकी इंटरफेस है,
देखो सॉरी, पेमेंट आपकी क्लास है, ठीक है, चलेगा। और उसके अंदर न्यू पेमेंट आपने ऑब्जेक्ट बना ली, ठीक है, रेफरेंस भी उसी का लिया, चलेगा। फिर आपने यहाँ कॉल करा ऑब्जेक्ट वन डॉट प्रोसेस पेमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू डॉट प्रोसेस पेमेंट, मतलब ये जो प्रोसेस पेमेंट है ना उसको कॉल करना है। बट कैसे करोगे आप, ये तो प्राइवेट है ना, इसका ऑब्जेक्ट तो बाहर बनेगा नहीं। तो उसके लिए हमने तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया ही है पेमेंट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कॉल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको कॉल करें तो ये न्यू क्रेडिट कार्ड रिटर्न कर देगा, और इसको कॉल करें तो ये इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, और फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हम प्रोसेस पेमेंट को कॉल करवा लेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो जी इसको करने के लिए ना यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पी के ऊपर कॉल कर सकते हैं, पी डॉट क्या, गेट पेमेंट मेथड, और ये पी डॉट गेट पेमेंट मेथड टू। तो अगर हम सपोज को यहाँ कॉल कर लें पी डॉट, बट उससे पहले स्टोर भी तो करेंगे, स्टोर कर रहा है ओबीजे वन ओबीजे टू में, सपोज कर लो मैंने बोला ओबीजे वन इक्वल टू क्या, तो जी पी डॉट गेट पेमेंट मेथड, गेट पेमेंट मेथड कौन सा, वन, पहला वाला, ठीक है, लाइक यही है ना गेट पेमेंट मेथड, और दूसरा को ना गेट पेमेंट मेथड टू, और ये ओबीजी के ओबीजे टू यहाँ पे दे रखा है, मैं बोलता हूँ ओबीजे टू इक्वल टू पी डॉट गेट पेमेंट मेथड टू, ठीक है, कॉल कर लिया मैंने। बट एक बात बताओ, कॉल तो कर लिया, ये क्या रिटर्न कर रहा है भाई, ये रिटर्न कर रहा है न्यू क्रेडिट कार्ड करके एक ऑब्जेक्ट, न्यू क्रेडिट कार्ड, ठीक है, लाइक मैंने शॉर्ट में लिख दिया, देख लो आप। दूसरा क्या रिटर्न कर रहा है, दूसरा रिटर्न कर रहा है न्यू पेपल करके एक ऑब्जेक्ट, न्यू पेपल करके एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। और तो ये दोनों की जो भी ऑब्जेक्ट होंगी इसमें स्टोर होंगी, तो इसके ऊपर बहुत इजीली कॉल करा सकते हैं, हो गया, सही है, बिल्कुल सही है। बट एक इशू है यहाँ पे, देखो जी बात ऐसी है कि ये जो आपकी पेपल है ना, एक्सटेंड करा रही है क्रेडिट कार्ड को, ये इसको, तो भाई जब जावा में आपको पता है जब आप वेरिएबल असाइन करते हो तो उसकी टाइप भी तो डिफाइन करते हो ना, आप ऐसे लिखते हो इंट x इक्वल टू 10, मतलब x की टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। यहाँ तो आपने पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट असाइन करवा ली यहाँ मेथड कॉल करवा के, तो इसकी टाइप क्या दोगे आप, क्योंकि ये तो आप दे नहीं सकते कि एक की क्रेडिट कार्ड दूसरे की पेपल, चूंकि आप उसकी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों की दोनों प्राइवेट है। हाँ एक चीज हो सकता है कि पेपल का जो फादर था वो क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मेथड था, मतलब दोनों का जो मतलब दोनों का जो सुपर फादर है ना, ग्रेट फादर बोल लो आप, वो पेमेंट मेथड ही है। तो टेंशन फ्री होके टाइप में पेमेंट मेथड दे देना है, ठीक है, कुछ ऐसा, तो सही हो जाएगा आपका। तो वही बोल रहा था यहाँ कौन से कोड ऑफ ब्लॉक डालोगे, तो ये आपकी सही है ऑप्शन, पेमेंट मेथड इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर आके असाइन हो रहा है उसकी टाइप दे देना और ऐसे कॉल कर लो, तो वो आपकी लाइक प्रिंट कर देगा प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट, चूंकि इसके अंदर लिखा है ना प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट और पेपल पेमेंट स्टार्टिंग, ठीक है, हो गई ये चीजें। देन आफ्टर अब हम आते हैं अपन लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिख रखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक क्लास है पैटर्न स्विच एग्जाम्पल, ठीक है, और इसमें एक स्टैटिक मेथड है कॉल करो, स्टैटिक है तो डायरेक्ट आप इसको कॉल करा सकते हो क्लास पे, क्लास के नेम पे बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक। और इस मेथड का नाम है डिस्प्ले पैटर्न, ये वॉइड है, कुछ रिटर्न वगैरह नहीं करता, और ये एक वैल्यू लेगा, स्विच केस चलाएगा। आप आई होप आपको पता हो कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है, ठीक है। तो सपोज कर लो आपने इसमें वैल्यू 2 दिया तो ये प्रिंट करेगा बी, 1 दिया तो ए, 3 दिया तो सी, आपने 10 दे दिया, वो ना केस 1 में आ रहा है ना केस 2 में ना केस 3 में, तो एक्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ये ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आपने क्या करा है जी, यहाँ पे आपने लूप चलाया है, वो भी नेस्टेड वाला, ठीक है, नेस्टेड लूप चलाया आपने। आई कहाँ, आई इनिशियली 3 है,
और कब तक चलेगा, जब तक ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, ठीक है, मतलब 1 तक चलेगा ऐसा मानो। हर बार आई माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है, घटा रहे हो, मतलब पहले आई जो है ना वो 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 हो जाएगा, बस यहीं तक चलेगा क्योंकि आपने ये कंडीशन लगाया है। फिर एक और नेस्टेड लूप है, ठीक है, वहां क्या है, जे इक्वल टू क्या है, जे इक्वल टू 1 है, ठीक है, जे क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए। अब आई आपकी क्या क्या होगी, आई आपकी 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है, और जे को आपने प्लस प्लस कर दिया, मतलब एक से शुरू करो और लाइक यहाँ तक चलो। मतलब अगर आई सपोज कर लो बाहर वाली लूप पहली बार चल रही है, ठीक है, तो अंदर वाली कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी, और हर बार मतलब क्या प्रिंट करेगी जनरली, तो हर बार ये क्या प्रिंट करने वाली है, देखो जे आपका 1 से स्टार्ट होगा, इनिशियली आई 3 है, जे तो 3 बार चलेगा, जे 1 से स्टार्ट होगा, फिर जे 2 हो जाएगा, फिर जे 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जे हर बार बढ़ेगा, और यहाँ लिखा है जे जब तक इससे छोटा है, मतलब जब तक 3 से छोटा है तब तक की बात करी गई, ठीक है, और फिर ऐसे ही फिर जब आई 2 होगा तो उसके लिए जे चलेगा, एंड देयर आफ्टर हर बार आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले पैटर्न को कॉल कर रहे हो, इसको मतलब हर बार आप इसको कॉल करा ले रहे हो, और कॉल करा के ना आप इसमें आई भेज रहे हो, गौर करना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, यहाँ जे नहीं भेजा गया, भेजा क्या गया, आई, मतलब 3 बार आप आई भेजोगे, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है कि आई इनिशियली 1 होगा, तो आई मीन टू से आई आपका 3 है ना, इनिशियली आई 3 होगा, 3 होगा, तो ये लूप आपकी मतलब आई 3 आ गई, फिर नेक्स्ट टाइम आई 2 हो जाएगा चूंकि ये घट रहा है, तो ये लूप चलेगा कितनी बार, 3 बार चलेगा, ठीक है, यहाँ आई 1 से लेके जब तक मतलब जे स्मॉलर देन इक्वल टू है तब तक, तो ये 3 3 3 यही तो भेजेगा ना इसमें हर बार, फिर 2 के लिए 2 2 भेजेगा, 1 के लिए 1 भेजेगा, ऐसा ही, तो जब ये 3 3 भेजेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, सी सी सी, और जब 2 2 भेजेगा तो क्या प्रिंट करेगा, बी बी, जब एक भेजेगा तो ए, क्योंकि केस 1 के लिए ए हो रहा है, 2 के लिए बी हो रहा है, तो यही आपकी आंसर हो जाएगी, देख लो सही है, ठीक है, ये वाली जो आपकी आंसर है ना यही सही है। दे आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग अब चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या सीन है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है एक स्टूडेंट है, एक क्लास आपने लिया स्टूडेंट की, और आपके पास एक प्राइवेट आई मीन टू से एक नेम है वेरिएबल, और टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी, और प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, टाइप इसकी इंट है, और ये एज है, और कंस्ट्रक्टर देखो 2 कंस्ट्रक्टर बन रहे हैं, गौर करना, एक कंस्ट्रक्टर 2 आई मीन टू से पैरामीटर ले रहा है, असाइन कर दे रहा है, लाइक नेम एज जो है, समझ रहे हो आप, इन सबको क्या मैं दस में समझाऊं, और ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर ना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, उसमें से एस डॉट नेम और एस डॉट एज को असाइन करवा देगा, और यहाँ सेटर गेटर आपने बना रखा है, सेट नेम में आप एक नेम दोगे और वो नेम में सेट कर देगा, सेट एज में सेट कर देगा, गेट एज में गेट एज आपका रिटर्न कर देगा एज को, गेट नेम नेम को रिटर्न कर देगा, डेट्स इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसकी इंट है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो जी अब क्या हुआ यहाँ पे, आपने ना एक ऑब्जेक्ट बनाई न्यू स्टूडेंट करके, उसमें आपने डाला एलिस और 20, मतलब यहाँ जो आपकी है ना नेम एलिस और 20 हो जाएगी इनिशियली, देयर आफ्टर आपने एक और स्टूडेंट S2 करके बनाया, और उसमें आपने इसी को असाइन कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है, फिर आपने क्या करा, S1 की जो एज थी ना उसको आपने 25 कर दी, इनिशियली तो लाइक जब आपने बनाया था तब तो 20 भेजा था, नाम एलिस था, इस बार आपने इसको 25 कर दी, और इतना नहीं, लाइक ऐसा नहीं सिर्फ 25 करा है, 25 करने के बाद आपने क्या करा है यहाँ पे, इसमें जो नेम सेट करा है वो एमिली कर दिया, पहले तो एलिस था, ठीक है, अब यहाँ आपने लिखा है S2 नेम, S2 डॉट गेट नेम, S2 डॉट गेट एज, देखो आप यहाँ क्या कर रहे हो, अ, आप यहाँ पे अब प्रिंट करवाना चाहते हो S2 डॉट गेट नेम, S2 डॉट गेट एज, तो क्या होगा, जब गेट नेम जब आप करोगे तो नेम रिटर्न करेगा, गेट एज एज रिटर्न करेगा, दोनों को आपने प्रिंट करवाया, तो S2 में आपने S1 दिया था, ठीक है, वहां आपने बोला
नेम और एज, फिर आपने S1 में चेंज करा था। देखो यहाँ असाइन करने के बाद आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। पहले आपने असाइन कर दिया S2 में, लाइक S2 में इसको मतलब पॉइंट कर रहा है, मतलब S2 इसको अभी पॉइंट कर रहा है, ऐसा कुछ समझ लो। एंड देयर आफ्टर आपने इसमें जो भी सेट वगैरह करने थे, चेंजेस वगैरह, जो लाइक आपने नेम को एलिस से एमली बना दिया, एज को 20 से 25 कर दिया, बट S2 तो अनचेंज रहा, ठीक है। फिर आपने उसका गेट नेम करा, तो वो क्या देगा, वो एलिस देगा गेट नेम में, क्योंकि S2 में आपने थोड़ी कुछ यहाँ ऐसा थोड़ी आपने कॉल करा है S2 डॉट सेट एज, ठीक है, ऐसा थोड़ी आपने कॉल करा है। तो वो क्या देगा, नेम एलिस, और ये 20 दे देगा आपका। तो क्या यही होगा आंसर? ठीक है, बिल्कुल गलत। 200% ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सुनो। देखो ऑब्जेक्ट में ना आप मेमोरी जो उसकी बनती है, कॉपी आपने यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ कोई कॉपी नहीं हो रहा, हार्ड कॉपी नहीं कर रहे हो आप यहाँ, ठीक है। ये जो इसकी आप यहाँ पे इसको इसमें असाइन करवा रहे हो, बात क्या हुई, जब आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ये आपने इसको S1 में दिया है, तो S1 का क्या हुआ कि एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है। और ये मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की S1 के लिए, और फिर आपने S2 में S2 इक्वल टू S1 यहाँ पे असाइन करा, तो अब S2 क्या करेगा, S2 भी इसी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो जब आप चेंज करोगे ना इसमें S1 वगैरह में, S1 में ही आप चेंज करोगे, तो चूंकि जब आप पहले S1 में क्या था, एलिस था, सपोज कर लो मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक बोल रहा हूँ मैं सबसे, चलो ठीक है। तो एलिस और 20 था, फिर अब क्या हुआ कि S2 को भी आपने यहीं पॉइंट करवा रखा है। तो भाई चेंज करोगे, आप चेंज करो, कुछ कर लो, दोनों तो S1 जो है और ये S2 भी तो उसी को पॉइंट कर रहा है ना। तो अगर इसमें चेंजेस हुए, इसमें नेम को आपने एलिस से एमली कर लिया, इसमें 20 से 25 कर लिया, तो S2 में भी तो चेंज हो गया, क्योंकि दोनों तो एक ही को पॉइंट कर, मतलब दोनों क्या, मतलब S2 भी तो इसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा ना, रेफरेंस को, एज अ रेफरेंस। तो डेट्स वाई यहाँ पे आएगा एमली एंड 25। तो मैंने थोड़ा यहाँ पे लाइक कुछ ऐसा किया, आई डू बीट अराउंड द बुशेस, ताकि आप इन फैक्ट्स को याद रखो, जो भी मैंने बताया रेफरेंस के बेसिस पे काम करता है। तो आप अगर ओरिजिनल में चेंज करोगे तो उसकी जो असाइनमेंट है, जो कॉपी है, उसमें भी चेंजेस होती ही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, S2 डॉट गेट नेम में आई मीन टू से एमली एंड एज 25, ठीक है, सही है। दे आफ्टर अब हम आगे चलते हैं। यहाँ एक क्लास है कार, ठीक है, होनी भी चाहिए। और इस पर्टिकुलर कार क्लास का क्या सीन है कि आपने इसके अंदर ना एक प्राइवेट करके मॉडल, मतलब बस यहाँ पे आपने इसको इनिशियलाइज करा है, डिक्लेयर नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टाइप स्ट्रिंग है, और ये क्या है आपकी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की जो टाइप होती है, ठीक है। और ये ईयर है, इसकी टाइप आपकी इंट है, ये भी प्राइवेट है। इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, लाइक कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है आपको दिख ही रहा है। इसमें जब आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप दोगे कार का मॉडल, और ईयर यहाँ पे आके असाइन करेगा। दे आफ्टर क्या हुआ है यहाँ पे, दे आफ्टर कुछ कोड सेगमेंट यहाँ पे मिसिंग है, उसी को ढूंढना है आपने जी, ठीक है, ढूंढ लेंगे। तो अब बात क्या हो गई कि दो ऑब्जेक्ट बने, कार की ऑब्जेक्ट, एक टोयोटा 2022 के साथ आपने बनाया, दूसरा फोर्ड के साथ पुरानी मॉडल है। और ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है कार 1 कार 2 को, ठीक है, ठीक है जी। तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिंट कर दिया, अच्छा चलो मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। तो बोला भाई एक काम करो, ऐसे ऑप्शन को चूज करो ना जो कि प्रिंट करे टोयोटा 2022 फोर्ड 20, मतलब क्या चल रहा है, आप चाहते हो जो आपने ऑब्जेक्ट में दिया है ना यहाँ, उसी को ये प्रिंट करे। ये पॉसिबल है क्या? एग्जैक्टली पॉसिबल है। आपको अगर याद होगा पाइथन में भी आपने पढ़ा होगा, लाइक जावा में तो मैंने बताया नहीं था, एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग करके, ठीक है। और ये जो आपकी टू स्ट्रिंग करके मेथड होती है ना, ये आपकी लाइक जनरली क्या रिटर्न करती है, जनरली आपकी मेमोरी एड्रेस वगैरह रिटर्न करती है, अगर आपने इसको ओवरराइड नहीं करा। सपोज कर लो अगर आपने टू स्ट्रिंग, आप खुद देखना अपने क्लास में, लाइक आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना इसमें, ठीक है, और टू स्ट्रिंग आप उस क्लास में डिफाइन मत करना, ठीक है। इंटरनली वो डिफाइंड होता है, आप डिफाइन मत करना उसको, और उसको एक बार कॉल करा के देखना।
तो वो क्या देगा पता है, वो आपकी मेमोरी एड्रेस वगैरह देने लगेगा कि मेमोरी एड्रेस ये है इस ऑब्जेक्ट की, एटसेट्रा एटसेट्रा बाय डिफॉल्ट। अगर आप उसको डिफाइन ना करो तो और कॉल करा लो तो सपोज कर लो मैंने डिफाइन नहीं करा होता और मैं बोलता car1.to स्ट्रिंग करके एक मेथड है उसको कॉल कर दो आप, ठीक है, तो ये मुझे मेमोरी एड्रेस वगैरह देने लगता इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वगैरह की। तो अब हमें क्या करना होगा, तो हम तो ऐसा चाहते नहीं, हम चाहते हैं ये प्रिंट करे। तो जी हम एक ऐसा यहाँ पे देखो एक चीज और मैं बता दूं, ये जो टू स्ट्रिंग करके आपकी मेथड होती है ना, ये आपकी ऑटोमेटिकली जनरली कॉल हो जाती है। तो यही सारी की सारी चीजें इसके कंटेक्स्ट में, तो हमें इसे ओवरराइड करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा यहाँ, ठीक है। तो हमें टू स्ट्रिंग करके मेथड डिफाइन करना होगा जो कि आपकी आई मीन टू से रिटर्न कर रही होगी मॉडल और ईयर को, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में। बस यही हो गया। तो देखो यहाँ पे करा है पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग इस मेथड का नेम है और ये रिटर्न कर रही है मॉडल और ईयर, जो भी लाइक इस फॉर्मेट में मॉडल जो आप दोगे और जो ईयर दोगे। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दैटर अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ एक क्लास है एनिमल की, बिल्कुल एनिमल में भी क्लास होता है, क्लासिक होते हैं सबके सब। खैर, तो एनिमल क्लास है, एक मेथड है मेक साउंड और आपने प्रिंट कराया है, क्या प्रिंट कराया है एनिमल मेक साउंड, बिल्कुल भाई बोलने का हक सबको है। देर आफ्टर एक डॉग है जो कि एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, मतलब डॉग चाइल्ड है किसका, एनिमल का बालक है ये इसका। देर आफ्टर मेक साउंड, गौर करना होगा, मेक साउंड पेरेंट में भी है, ठीक है, और पब्लिक है, सही है, चाइल्ड में भी है, पब्लिक है। बट यहाँ क्या है कि यहाँ पे ये एक पैरामीटर ले रहा है, वन पैरामीटर। तो आप इसको क्या बोलोगे, क्या आप इसको ओवरराइडिंग बोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं, ओवरराइडिंग के लिए सेम सिग्नेचर चाहिए, इसको आप ओवरलोडिंग बोलोगे। तो मेथड ओवरलोडिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आपने मेक साउंड को क्या करा, कॉल कर लिया, मतलब जो पेरेंट वाला, इसमें तो मेक साउंड कहीं है नहीं, तो आपको लग रहा होगा पेरेंट में ढूंढेगा, चलो आगे देखते हैं। और पेरेंट में जाएगा तो ये पेरेंट क्या दे रहा है, एनिमल मेक साउंड, और ये डॉग करके जो है वो ये यहाँ पे दिखा देगा, कैसा होगा देखते हैं हम आगे। देर आफ्टर यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है आपका, जिसको आप डायनेमिक मेथड डिस्प्लेस बोलते हो। यहाँ हो रहा है आपका, आपने एनिमल को रेफरेंस लिया, पेरेंट को रेफरेंस लिया, डॉग की आपने ऑब्जेक्ट बना ली, ठीक है। कोड सेगमेंट यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ बोला कुछ ऐसा करो ना जिससे कि एनिमल मेक्स साउंड और डॉग बार्क्स ये प्रिंट हो जाए। तो व्हाट इफ ये जो माई पेट करके ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर मैं करूं माई पेट डॉट मेक साउंड, तो ये इसको कॉल करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, इसको तो एक ये चाहिए पैरामीटर, नहीं होगा कॉल, तो ये तो गलत है। बट अगर हम दे दें एक पैरामीटर, ठीक है, हमने दे दिया, ठीक है, हमने दे दिया एक पैरामीटर, तो अब क्या होगा, अब ये इसके अंदर जाएगा, मेक साउंड को कॉल करेगा और ये इसको कॉल कर देगा, फिर ये प्रिंट कर देगा। तो आप तो बोलोगे ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ये, क्योंकि देखो मेक साउंड अगर आप यहाँ कॉल करना चाहते हो ना ऐसे, तो आपको ऐसे लिखना होता है सुपर डॉट करके, बट आपने तो ऐसा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों पेरेंट चाइल्ड दोनों में तो है डिफाइंड मेक साउंड, यहाँ आपने ओवरराइड उसको करा नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा, गलत है ये भी। दे आफ्टर आपने क्या करा, ये ऑप्शन लाइक दे आफ्टर इसको इग्नोर करना आप, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। पूछो क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने क्या करा कि यहाँ पे आपने इसकी कास्टिंग कर ली, बाय द वे ये ऑप्शन पहले, ठीक है, चलो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपने बोला एनिमल ए और माई पेट की कास्टिंग आपने एनिमल में कर दी, डाउन कास्ट, ठीक है, आपने एनिमल में कर दिया, ठीक है। फिर आपने बोला ए डॉट मेक साउंड, ठीक है जी, और उसमें बार्क्स डाल दिया। बट एक चीज बताओ, यहाँ तो सेम प्रॉब्लम आ गई ना, ए के साथ तो यहाँ सेम प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम? तो ए भी तो एनिमल टाइप का है जिसमें कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं कर रही है ऐसी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, क्योंकि एनिमल में तो ऐसा कोई मेथड है नहीं जो कि एक पैरामीटर ले, देखो एनिमल में जो मेथड है मेक साउंड वो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, तो नहीं चलेगा।
बट हम तो कॉल कराना चाहते हैं जी इसको, और इसको भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, हमने बोला डॉग डी, और जो माई पेट आपने यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट वगैरह बनाई है, इसको हमने कास्ट करा डॉग में। ठीक है, देर आफ्टर हमने बोला डी डॉट मेक साउंड बार्क्स, चूंकि ये चाइल्ड स्पेसिफिक था। हमेशा याद रखना, जब आपको ऐसी मेथड्स को कॉल कराना हो जो कि चाइल्ड स्पेसिफिक हो, तो आपने उसको यहाँ पे कास्ट करना होता है ऐसे चाइल्ड में, फिर वो कॉल होता है। ठीक है, या तो दोनों में, पेरेंट चाइल्ड दोनों में हो। और ये कब होगा, जब ये डिस्पैचिंग हो रही होगी, डायनेमिक मेथड डिस्पैच, ये वाली चीजें कि आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसमें रेफरेंस तो पेरेंट का है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है, तो इन केसेस में ये चीजें होती है जी, कि या तो मेथड दोनों में डिफाइंड है, या फिर अगर वो मेथड डिफाइंड है चाइल्ड में, लाइक मेक साउंड, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है इसी में, है ना, पेरेंट वाले में तो कोई पैरामीटर जा नहीं रहा है। तो उन केसेस में आप क्या करोगे, यहाँ पे उन केसेस में जब भी कुछ ऐसी चीजें हों, तो उन केसेस में आपको उसको चाइल्ड में कास्ट करना होता है कुछ ऐसा, तब आप कॉल करा पाते हो। डेट्स वाई ये ऑप्शन आपकी सही है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ना आपकी, बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने ग्रेडेड असाइनमेंट वगैरह में करा है। ठीक है, एंड आई होप मेरी वॉइस ठीक है, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज अगर थोड़ी वॉइस डाउन लग रही है तो जस्ट पार्डन मी। खैर, तो जी अब क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है इस कोड के सब्जेक्ट में बिल्कुल सोचो जो नीचे दे रखा है। दो पर्सन है, दोनों सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन शायद वीक 3 या 4 के पीएजीए में है। मेथड इक्वल्स इज ओवर रीडन, एक मेथड है इक्वल्स, उसको ओवरराइड कर दिया ताकि वो दो पर्सन के ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सके। मतलब आपने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, कहाँ पे देखो, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 देख सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, अलग अलग डाटा सेम है यहाँ पे अपने दे रखा है, तो वही बोला गया कि आप कंपेयर करो और बताओ वो सेम है या फिर नहीं है। इफ अगर वो दोनों सेम है, कब, अच्छा वो सेम कब होंगे वो लिखा है, इफ टू पर्सन्स हैव द सेम नेम एंड एज। अगर दो पर्सन के जो नेम है और एज है दोनों सेम है, मतलब वो सेम। ठीक है, और दे आफ्टर यहाँ पे अब चलते हैं कोड पे। तो क्लास पर्सन है, उसमें दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, नेम एंड एज, एंड दे आफ्टर यहाँ पे आपकी एक मेथड भी डिफाइन करी गई है जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, वही मेथड लाइक टू स्ट्रिंग कर गया, वो पता है ये रिटर्न कर रहा है नेम और एज वगैरह जो भी लिखा है नेम और ये। ठीक है, दे आफ्टर एक इक्वल्स मेथड है और यहाँ की कोड ब्लॉक मिसिंग, और ये इक्वल्स मेथड एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, लाइक एज अ पैरामीटर। तो फिर यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने बोला पर्सन 1 डॉट इक्वल्स, मतलब पर्सन 1 का जो ऑब्जेक्ट है उसमें इस इक्वल्स मेथड को कॉल कराया, और बोला डॉट इक्वल्स और एक पैरामीटर चूंकि ये ले रहा है ऑब्जेक्ट में पर्सन 2। अगर ये ट्रू है, मतलब दोनों पर्सन इक्वल है ना, तो लिखो पर्सन 1 एंड पर्सन 2 आर सेम। ठीक है, एल्स लिख दो डिफरेंट। ठीक है, तो अब चैलेंज है इस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक का। ठीक है, कौन सा सही होगा, और इतना ही नहीं, और क्या बोला है कि करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द बॉक्स कोड ब्लॉक। ठीक है, पता ही है, ताकि सो डैट, इतना ही नहीं भाई, सो डैट आउटपुट क्या हो, आउटपुट हो LS 25 year old L एंड LS 25 year old आर सेम। ये भी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका भी यूज होगा, लाइक दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों के लिए। तो इनमें से कौन सा सही होगा वो देखते हैं। देखो, अगर आपको याद हो तो, ये याद होना है, फिर कंसेप्ट में बोल, तो देखो इक्वल्स में ना पर्सन का ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो, जो ऑब्जेक्ट आपकी होती है ना वो हायरार्की पे टॉप पे होती है, डेट्स वाई आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ टाइप यूज करा है। तो ये जब भी आप ऑब्जेक्ट टाइप यूज करते हो तो अंदर आपको कास्टिंग करनी पड़ती है जो वो पर्सन है, क्योंकि कंपाइलर समझ नहीं पाता कि ये लाइक आपने तो पर्सन भेजा है यहाँ पे, ठीक है, पर्सन का ऑब्जेक्ट भेजा, बट वो नहीं समझ पाएगा कि मतलब वो समझ नहीं पाएगा ना कि ये एग्जैक्टली पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो आपको कास्ट करना पड़ता है कि हाँ जी ये पर्सन का ही ऑब्जेक्ट है।
तो पर्सन, ये अब मैं बता दूं आपको, कास्ट करना पड़ेगा ऐसे पर्सन, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है ना, इसको, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ताकि आपकी जो कंपाइलर है ना वो ढंग से समझ पाए कि हाँ जी आई मीन से पर्सन का ही ऑब्जेक्ट है, फिर आप यूज करो। क्योंकि देखो जब ये इसके अंदर आएगा तो बोला क्या गया है कि जिसकी जिसकी नेम और एज सेम हो, भाई उसके लिए तो नेम और एज एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना। आप तो बोल रहे हो कि यहाँ से पर्सन आप भेज रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप पर्सन यहाँ से भेज रहे हो, चूंकि ये इसकी ऑब्जेक्ट बन चुकी है, आप उसी को यहाँ भेज रहे हो पर्सन टू इस ऑब्जेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर डायरेक्ट ओबीजे डॉट नेम करके जो है वो आप ले लोगे, यही ना। बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एरर देगा आपको, क्योंकि समझ नहीं पाएगा कंपाइलर की ऑब्जेक्ट किसका है। तो डेट्स वाई आपको कास्ट करना पड़ता है। देखो बस इतने से कॉन्सेप्ट से मैं बताता हूँ। देखो इसमें कास्ट नहीं करा है, इसमें भी कास्ट नहीं करा है, और भाई इसमें भी कास्ट नहीं करा है, कास्ट सिर्फ इसमें करा है। डेट्स वाई ये ऑप्शन सही है। वो बोलोगे आपने बोल दिया डेट्स वाई ये ऑप्शन सही है, और तो बताओ, बताता हूँ। मैं बस बता रहा था कि आपको बस थोड़ा सा पता हो तो कैसे आप आई मीन टू से जज कर सकते हो जो भी पर्टिकुलर ऑप्शंस वगैरह दे रखे होते हैं ना उनको, ठीक है। दे आफ्टर पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहले ऑप्शन में इसने क्या करा, जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ रही है, वेट, जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर यहाँ पे आ रही है उसको उसने चेक करा कि वो पर्सन का ही इंस्टेंस है, सही है। अब आप फिर पूछोगे बट आपने तो भाई चेक कर लिया ये पर्सन का इंस्टेंस है, फिर आपने क्यों कास्ट करा। भाई ये कर लिया मैंने, कंडीशन चल गई, बट कंपाइलर मतलब श्योर नहीं है। कंपाइलर कंपाइलर को एग्जैक्टली पर्सन बना के दो, चेक करोगे तो कंपाइलर बोलेगा हाँ ये उसी का इंस्टेंस है, बट उसे एग्जैक्ट चाहिए वो, ठीक है। खैर, और यहाँ पे आपने ये जो भी कंपैरिजन वगैरह होती है दिस डॉट इज वगैरह करके करा है, और फिर ये तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे इंस्टेंस को चेक करा है इसने कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो पर्सन का इंस्टेंस है, ठीक है। इस ऑप्शन में देखो सबसे पहले इंस्टेंस चेक करा है, देयर आफ्टर जो ऑब्जेक्ट आ रहा था ना उसको कास्ट करा है और उसको स्टोर करा, और उसकी टाइप भी पर्सन दी है उसने। फिर उसने चेक करा है कि जो एज है इसकी, ठीक है, और जो अदर पर्सन जिसको आप भेज रहे हो उसकी एज सेम है क्या, एंड और क्या जो नेम है वो इक्वल वगैरह है क्या उसके नेम से, अगर है तो ट्रू दे दो, एल्स फॉल्स दे दो। डेट्स वाई ये सही है। ये भी सही हो सकती थी, बस ये कास्ट यहाँ पे हो जाता फिर, ठीक है। डेट्स वाई ये रॉन्ग है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे ना दो इंटरफेसेस हैं स्विचेबल, इसमें टर्न ऑफ आई मीन से टर्न ऑन और टर्न ऑफ करके दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसमें एक, और स्पीड एडजस्ट करके जो इंटरफेस है इसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, नेम क्या है, एडजस्ट स्पीड, ठीक है। और आई मीन टू से इस पर्टिकुलर एडजस्ट स्पीड में ठीक है, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे एक डिफॉल्ट मेथड है डिस्प्ले स्पीड, और ये बस प्रिंट कर रहा है स्पीड इज एडजस्टेबल, एडजस्टेबल और कुछ नहीं, ठीक है। देर आफ्टर एक क्लास आपने बनाया फैन जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, दो इंटरफेस को, स्विचेबल को और स्पीड एडजस्टेबल को, स्विचेबल को और स्पीड एडजस्टेबल को, सही है। अब भाई दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि तो दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये मेथड वगैरह भी तो यूज करोगे ना, ठीक है। तो इसने टर्न ऑन टर्न ऑफ वगैरह बना दिया, ठीक है। टर्न ऑन टर्न ऑफ वगैरह इसने बना दिया, कोई इशू नहीं है इसमें। देयर आफ्टर फिर देखते हैं अब हम आगे। वेट, अच्छा लाइन दे रखी है, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे एरर दे देगा लाइन 11 पे। तो क्यों एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई देखो गौर करो, आपने किसको किसको इम्प्लीमेंट करा है, आपने इम्प्लीमेंट करा स्विचेबल इंटरफेस और स्पीड एडजस्टेबल इंटरफेस को, ठीक है, दोनों को इम्प्लीमेंट करा है भाई। तो दोनों के सारे कॉन्क्रीट आई मीन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो लगाओ आपने इसका तो लगा लिया टर्न ऑन टर्न ऑफ, इसका क्या स्पीड एडजस्टेबल का क्या, एडजस्ट स्पीड मेथड को भी तो यहाँ पे मतलब डिफाइन करो, इम्प्लीमेंट करो, उसको आपने इम्प्लीमेंट करा ही नहीं है। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है तो ये आपको एरर देगा। तो डेट्स वाई लाइन 11 पे आपको जनरेट कंपाइलेशन एरर, बिकॉज क्योंकि क्लास जो फैन है ना उसने डिक्लेयर नहीं करा जो आपकी मतलब वेट यहाँ क्या लिखा है कि क्लास फैन को आपने एज एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करा है भाई। हाँ ये चीज मानी जा सकती है, या तो देखो
होता क्या है कि जब भी आप इंटरफेस को लगाते हो तो दो रूल है, या तो आप उसके सारे मेथड यहाँ इम्प्लीमेंट करो या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करो, दो में से एक चीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाइन 1 एरर देगा, वो जो भी लिखा है यहाँ पे। देयर आफ्टर एक क्लास है शेप और उसमें एक मेथड है ड्रॉ, ड्रॉइंग अ शेप रेक्टेंगल ने शेप को एक्सटेंड करा, इसने ड्रॉ है, मतलब पेरेंट को इसमें ओवरराइड कर दिया एग्जैक्टली ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल। देयर आफ्टर स्क्वायर ने एक्सटेंड करा रेक्टेंगल को और इसमें भी एक ड्रॉ है, वो बोल रहा है ड्राइंग अ स्क्वायर, इसमें एक और आई मीन टू से यहाँ पे है मेथड कलर और ये कर रहा है स्क्वायर इज कलरफुल, बिल्कुल होनी भी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें कलरफुल होनी चाहिए। दे आफ्टर एक क्लास है टेस्ट शेप्स करके, ठीक है, और उसके मेन मेथड में ना आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रेफरेंस आपने शेप का दिया है। शेप क्या है? पेरेंट, सबसे बॉस है, और इस पेरेंट को कौन एक्सटेंड कर रहा है? रेक्टेंगल, इसका चाइल्ड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का चाइल्ड स्क्वायर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट्स यहाँ सही है, कोई इशू नहीं। आपने यहाँ कॉल करा एंड दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया रेक्टेंगल और स्क्वायर, लाइन 1 यहाँ लिखा है, मतलब बोल रहा है कोई एरर आएगा क्या? रेफरेंस में आपने रेक्टेंगल दिया, बिल्कुल स्क्वायर इसको एक्सटेंड कर रहा है, तो आई मीन रेक्टेंगल तो इसका पेरेंट हुआ स्क्वायर का, सही है, कोई इशू नहीं आएगा, ऐसे लिखा है। आपने कॉल करा एस डॉट ड्रॉ, मतलब इसके ऊपर आपने रेक्टेंगल में ड्रॉ करके एक मेथड है, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल, तो प्रिंट कर देगा यहाँ ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल। ठीक है, ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल करके ये प्रिंट कर देगा। फिर आपने कॉल करा, गौर करना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अब आपने कॉल करा आर डॉट कलर। ठीक है जी, आर डॉट क्या? कलर। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, बाकियों को बहुत मेसी लग रहा है ना, वे आर डॉट कलर आपने प्रिंट करा इस पे। तो देखो जी, कलर मेथड दोनों में होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस पेरेंट को ले आया आपने एज अ रेफरेंस, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाया है, बट कलर मेथड जो है ना वो सिर्फ चाइल्ड में है, सिर्फ स्क्वायर में कलर मेथड है, तो ये नहीं चलना है यहाँ पे, ये एरर दे देगा। ठीक है, ये कंपाइलेशन एरर दे देगा, ये बोलेगा ये सब कुछ नहीं चलना। तो ये यहाँ पे आप कंपाइलेशन एरर दे देगा। अब आप बोलेगा अच्छा ऐसा है, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते थे? तो अगर आप इसको कास्ट कर दे देना, देखो मैंने हमेशा बोला है जब भी आप ऐसे करो, लाइक रेफरेंस पेरेंट का ले रहे हो, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना रहे हो आप, और ऐसी मेथड्स को आप कॉल कराना चाहते हो जो कि स्पेसिफिक है, यूनिक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आई मीन टू से आपके चाइल्ड में मौजूद है। ठीक है, चाइल्ड पेरेंट दोनों में, ये सिर्फ चाइल्ड में मौजूद है, तो उसको आप कास्ट कर लो, तो इसको आप कास्ट कर सकते थे स्क्वायर में। ठीक है, फिर आप इसको कॉल करा सकते थे, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है, आपने ऐसा तो करा नहीं, दैट्स व्हाई लाइन 2 एरर देगा, कंपाइल एरर। देखो यहाँ लिखा है लाइन 2 जनरेट्स कंपाइलेशन एरर बिकॉज मेथड कलर इज नॉट डिफाइंड इन क्लास रेक्टेंगल, जो कि उसका पेरेंट है, उसमें वो पर्टिकुलर मेथड डिफाइन नहीं है, तो उसने बोला जी मैं तो एरर दे दूंगा आपको, तो उसने एरर दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपन लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्काउंटेबल करके यहाँ क्या लिखा है? डिस्काउंटेबल करके मतलब एक इंटरफेस है डिस्काउंटेबल, और उसमें आपने डिफाइन करा है एक डिफॉल्ट मेथड इस डिस्काउंटेबल, वो प्रिंट कर रहा है आइटम एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। एक क्लास प्रोडक्ट है, उसमें एक प्राइस आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करा है वेरिएबल को, उसकी टाइप डबल, देयर आफ्टर इसका कंस्ट्रक्टर है जो कि प्राइस असाइन कर रहा है, और इस डिस्काउंट यहाँ पे एक मेथड है, अगर बोला है प्राइस 500 से कम है या बराबर है उसके, तो बोल दो आइटम एलिजिबल नहीं है, एल्स बोल दो डिस्काउंट मिल गया आपको, डिस्काउंट ग्रांटेड। फिर एक सेल आइटम करके एक क्लास है जिसने क्या करा? एक्सटेंड करा प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट क्लास है, चूंकि प्रोडक्ट क्लास है देख, और इंटरफेस डिस्काउंटेबल है तो उसको इम्प्लीमेंट करा, और यहाँ पे इसने क्या करा? इसने यहाँ पे आपकी इस पर्टिकुलर क्लास की एक कंस्ट्रक्टर बनाई, और जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो प्राइस दोगे। ठीक है, प्राइस कहाँ आएगा? इसके कंस्ट्रक्टर में, और इसका कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? सुपर प्राइस, मतलब सुपर अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर रहा है जो भी प्राइस इसको मिली है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपने इसका क्या करा?
तो ये यहाँ पे सुपर जो है तो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा विथ प्राइस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसी को कॉल करेगा, प्राइस यहाँ पे आके इसको असाइन कर देगा। फिर उसके बाद एक टेस्ट क्लास है, उसके अंदर आपका क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे किसका, न्यू सेल्ड आइटम का, इसका ऑब्जेक्ट बनाया आप, चलेगा। और एक चीज गौर करो, आप ऑब्जेक्ट बनाया बट एडमिन मेथड डिस्पैच हो रहा है क्योंकि आपने रेफरेंस किसका लिया है, इसका, ठीक है। रेफरेंस आपने डिस्काउंटेबल का लिया है, आपने कॉल करा आई वांट इज डिस्काउंटेबल, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने डिस्काउंटेबल कॉल करा। अब एक चीज गौर करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर बता रहा हूं मैं, ये शायद मैंने वीक 4 के ग्रेडेड या फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट में बताया है जी। कि देखो डिस्काउंटेबल पेरेंट में भी है, ठीक है, चाइल्ड में भी है। तो आप बोलोगे भाई चाइल्ड का कॉल हो जाएगा, ठीक है, मान लेता हूँ आपकी बात, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक रूल काम करता है, देखो इसमें भी है, मतलब मेरे कहने का इंटरफेस में भी वो मेथड है सेम, और क्लास में भी वो मेथड है सेम। तो यहाँ पे आपकी कौन सी कॉल हो जाएगी, आपकी क्लास वाली कॉल हो जाती है। क्लास मेथड ओवरराइड कर देता है इंटरफेस के डिफॉल्ट मेथड को, पता है आपको। तो ये डिस्काउंटेबल कॉल हो जाएगी, तो फिर अब यही यहाँ पे हमने प्राइस तो 600 भेजा है, तो ये तो ना स्मॉलर देन है ना इक्वल टू है वो, तो वो ये वाला जो है ना आपने जो प्रिंट करा है आइटम नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, ये नहीं चलेगा, वो क्या प्रिंट करेगा, डिस्काउंट ग्रांटेड करके। देर आफ्टर आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इस बार 300 भेजा, 300 भेजा तो भाई ये तो स्मॉलर देन हो गया 500 से, तो इस बार बोलेगा एलिजिबल नहीं है। देखते हैं आउटपुट, डिस्काउंट ग्रांटेड, आइटम इज नॉट एलिजिबल। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो फर्स्ट PYQ थी मैंने उसको कवर करा दी, ठीक है। तो जी मेरे तरफ से जो मैं कर सकता था, मैंने पहले जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्टिवेशन रिवॉर्ड उसको बताया। देर आफ्टर जो आपके सारे क्वेश्चन थे मैंने वो कराए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं। और बहुत एफर्ट लगता है ये इन सारे के सारी चीज़ों को आप अरेंज करो, बनाओ, बट ठीक है, चूंकि आप देख रहे हो तो आपके लिए कुछ भी, ठीक है जी। तो फिर मैं अभी इसको यहीं एंड करता हूँ, और अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हो ना तो बिल्कुल नीचे लिंक है, मतलब रजिस्टर कर लो आप। और मेरे से जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैं लिंक्डइन वगैरह की लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है जी। और बहुत जल्दी सेकंड PYQ लेके भी मैं आऊँगा, ठीक है।